वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। एज आई प्रॉमिस कि हम इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके आएंगे, तो लेके आ चुके हैं सॉल्यूशन। चलिए जानते हैं एक्सरसाइज के बारे में। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें आज के, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी भूल ना जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दैट इज एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन डेजर्ट, डेजर्ट के बारे में बात की गई है। द सॉइल इज मोस्टली, डेजर्ट में जो सॉइल होती है वो मोस्टली किस प्रकार की होती है, किस टाइप की होती है। तो ये है पहला ऑप्शन और इसकी चॉइसेस हैं कि भाई किस टाइप की, क्ले सॉइल टाइप की होती है, सैंडी होती है, लोम होती है या फुल ऑफ ग्रेवल्स होती है, किस टाइप की होती है। तो राइट आंसर है बेटा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, सैंडी सॉइल। कैसी हो जाएगी, सैंडी सॉइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द सॉइल सैंपल इंक्लूड द स्मॉलेस्ट साइज रॉक पार्टिकल, किस टाइप की सॉइल में स्मॉलेस्ट साइज के रॉक पार्टिकल्स होते हैं। क्या क्ले टाइप में होते हैं, सैंड टाइप में होते हैं, ग्रेवल टाइप या सिल्ट टाइप में होते हैं। तो राइट आंसर है बेटा क्या, ये हो जाएगा क्ले टाइप। किस टाइप की, क्ले टाइप की। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन द नेचर, यानी नेचर में जो सॉइल फॉर्मेशन का कारण है, मतलब जिस तरह से प्रोसेस से फॉर्म हो रही है, उस प्रोसेस का नाम क्या है। सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका क्या, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट, सॉइल प्रोफाइल इज फाउंड इन, सॉइल प्रोफाइल फाउंड की जाती है सिंगल लेयर में, 2 लेयर्स में, 3 लेयर्स में, 5 लेयर्स में। तो राइट आंसर क्या होने वाला बेटा, सॉइल जो प्रोफाइल फाइंड की जाती है जनरली 3 लेयर्स में फाउंड की जाती है। नेक्स्ट, द लेयर इन सॉइल प्रोफाइल विच इज रिच इन ह्यूमस, ऐसी कौन सी सॉइल प्रोफाइल है जो कि रिच होती है ह्यूमस में। ठीक है, तो कौन सी है भाई। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला भाई, क्या ए होरिजन होगा, बी होरिजन, सी होरिजन या बेड रॉक। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए होरिजन। क्या हो जाएगा, ए होरिजन। नेक्स्ट, विच हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, किसके पास सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ग्रेवल के पास, सैंड के पास, क्ले के साथ या लोम के पास होती है सबसे ज्यादा। तो राइट आंसर है बेटा क्ले के पास होती है। नेक्स्ट, द सॉइल विच इज बेस्ट सुटेड टू ग्रो प्लांट्स इज, ठीक है, वो कौन सी सॉइल है जो बेस्ट सुटेड करती है ग्रो प्लांट को ग्रो करने के लिए। ग्रेवल, सैंड, क्ले, लोम। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा सेवेंथ वाले का, आपका राइट आंसर है लोम सॉइल। कौन सी है, लोम सॉइल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर, यानी इनमें से कौन सी है जो कि डिकेड प्लांट और एनिमल मैटर से बनी होती है। सैंड है, क्ले है, ग्रेवल है या आपकी ह्यूमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ह्यूमस। नेक्स्ट, हर्ब्स ग्रो ऑन, क्या टॉप सॉइल पे, सब सॉइल पे, है ना। और ये सी ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये सब सॉइल नहीं है बेटा, सब स्ट्रेटम है। क्या है बेटा, सब स्ट्रेटम, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आप चेंज कर लीजिएगा, सब स्ट्रेटम है ना, ये देखिए सब स्ट्रेटम आप इसको कर लेंगे। और वैसे इसका जो राइट आंसर, चलिए बात करते हैं, या बेड रॉक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका क्या, टॉप सॉइल है। यस, इट्स राइट आंसर इज टॉप सॉइल। फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं। वाटर परकोलेट फास्ट थ्रू, किस सॉइल के थ्रू होता है, तो वो सैंडी सॉइल है। ईच लेयर ऑफ सॉइल सीन इन सॉइल प्रोफाइल इज टर्म्ड है, क्या कहते हैं उसको, सॉइल होरिजन कहा जाता है। द होरिजन ए ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, टॉप सॉइल भी कहते हैं। द सॉइल थ्रू विच वाटर परकोलेट्स एंड स्प्रेड थ्रू आउट इज, क्या कहते हैं उसको, लोम सॉइल। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। द होरिजन बी ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज टर्म्ड है, बी पार्ट के जो सॉइल होरिजन होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको सब सॉइल भी कहते हैं। द लेयर ऑफ इम्परवियस रॉक्स विच होल्ड ग्राउंड वाटर, ऐसी इम्परवियस रॉक जो वाटर को होल्ड करके रखती हैं, इस टर्म्ड एज क्या, बेड रॉक कहते हैं। द होरिजन सी ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज नेम्ड एज, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सब स्ट्रेटम। अभी हमने लिखा भी था पीछे। वन वर्ड वाले आंसर आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक टू फॉर्म सॉइल, ताकि वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, टूट जाए और बना लें सॉइल, क्या कहते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्या कहा जाता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहा जाता है। डीकम्पोज मैटर ऑब्टेन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, डीकम्पोज मैटर है जो कि ऑब्टेन होता है डेड ऑर्गेनिज्म से, उसको हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। द सॉइल विच इज मिक्सचर ऑफ सैंड, ऐसी सॉइल जो मिक्सचर है किसका, सैंड का, क्ले का एंड ह्यूमस का। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, लोमी सॉइल कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं उसको, लोमी सॉइल, है ना। तो ये यहाँ पे आ गया है। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ पासिंग वाटर थ्रू पोरस सॉइल, है ना, यानी कि वाटर का पोरस सॉइल से पास हो जाना, इसको हम कहते हैं परकोलेशन। नेक्स्ट, इम्परवियस रॉक्स विच होल्ड्स ग्राउंड वाटर, उसको क्या कहते हैं, बेड रॉक कहते हैं। राइट द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स, तो चलिए देखते हैं। ग्रेवल का जो साइज होता है लगभग 2 mm से ज़्यादा होता है। वहीं सैंड की बात करें तो 0.2 mm से लेकर 2 mm तक होता है। सिल्ट की बात करें तो 0.002 mm से लेकर 0.2 mm तक होता है।
वहीं अगर क्ले की बात करें तो लेस देन 0.002 mm होता है, यानी बहुत ही कम पार्टिकल साइज होता है। वहीं सबसे लास्ट है पेबल्स की बात करें अगर बेटा हम, तो ये 4 से लेकर 64 mm तक होता है। यही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करने वाले हैं अभी। क्या है, हाउ इज सॉइल फॉर्म इन नेचर, सॉइल कैसे बनती है नेचर में, तो चलिए जानते हैं। वेदरिंग इज द प्रोसेस इन विच ह्यूज रॉक्स आर बीइंग ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ सन, यानी वेदरिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बड़ी बड़ी चट्टानें रॉक्स जो होती हैं बीइंग ब्रोकन, वो टूट जाती हैं बाय द एक्शन ऑफ सन, धूप के कारण, हीट के कारण, रेन के कारण, विंड के कारण, या वाटर है ना, एंड वाटर के कारण, टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल, और स्मॉल पार्टिकल बना लेते हैं जिसको हम सॉइल कहते हैं। व्हाट इज ह्यूमस, क्या होता है ह्यूमस, इज ह्यूमस पार्ट ऑफ रॉक मेटेरियल, क्या ये रॉक मेटेरियल का पार्ट है। डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है फ्रॉम डेड, जो कि डेड एनिमल से बनता है, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, इज नोन एज ह्यूमस, इसको हम ह्यूमस कहते हैं। नो, ह्यूमस इज नॉट द पार्ट ऑफ रॉक, है ना, तो यहाँ पे कोमा भी लगा लेंगे, है ना, कि ह्यूमस रॉक का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, लिख द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल, सॉइल के कंपोनेंट्स बताने हैं, तो क्या है बेटा, द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल्स आर, क्या है, सॉइल पार्टिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर एंड एयर है, माइक्रोब्स हैं, वहीं ह्यूमस है। नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स फाउंड इन द सॉइल, सॉइल में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनके क्या लिखने हैं आपको, टाइप्स, है ना, कितने टाइप के पार्टिकल पाए जाते हैं उनके नाम लिखने, ओनली नेम लिखने बेटा, तो ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया एंड ह्यूमस हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लोम, लोम की कंपोजिशन आपको बतानी है। चलिए, गार्डन सॉइल इज डिस्क्राइब्ड एज लोम, गार्डन सॉइल को ही आप लोम भी कहते हैं। मिक्सचर ऑफ सैंड, जो कि मिक्सचर होती है सैंड का, सिल्ट का, क्ले का, ह्यूमस का। इट हैज हाई ह्यूमस कंटेंट, इसमें ह्यूमस मॉइस्चर नमी ज्यादा होती है, एंड रिच इन मिनरल, मिनरल भी बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। एडिक्वेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अच्छी खासी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसकी। नीडेड बाय द प्लांट, जितनी प्लांट्स को जरूरत होती है। एडिक्वेट स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल के बीच में अच्छा खासा स्पेस होता है, ठीक है, टू ट्रैप एयर, ताकि उसमें एयर ट्रैप रहे, फंसी रह सके, और प्लांट्स की रूट्स वहां से एयर ले सकें, सांस ले सकें, ब्रीथिंग कर सकें। गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ ऑल काइंड, सभी प्लांट इसमें उग सकते हैं आसानी से। लॉम इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ये सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है, फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। सिक्स क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कैन वी मेक ए पॉट विद सैंड, इफ नॉट वाई, क्या हम पॉट बना सकते हैं सैंड से, अगर नहीं तो क्यों नहीं भाई, तो जानते हैं। नो, वी कैन नॉट मेक पॉट विद सैंड बिकॉज सैंड डू नॉट स्टिक, सैंड चिपकता नहीं है। हाउ ट्रीज रिमेन ग्रीन इन समर, ट्रीज रिमेन कैसे रहते हैं, ग्रीन कैसे रहते हैं इन समर में, व्हेन द सॉइल ऑन द सरफेस इज ड्राई, जबकि उसकी सरफेस कैसी रहती है, ड्राई रहती है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, जानते हैं। वाटर फ्रॉम सी होरिजन इज अवेलेबल टू द ट्रीज ऑल द ईयर राउंड, जो कि पूरे साल भर वाटर सी होरिजन में अवेलेबल रहता है। दिस इज वाई दे रिमेन ग्रीन इवन इन हॉट समर व्हेन द सरफेस इज ड्राई, इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमेशा ग्रीन रहते हैं गर्मी के दिनों में भी सरफेस, जबकि सरफेस उसकी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल डू वी फाइंड इन होरिजन ए, होरिजन ए में हम किस टाइप की सॉइल पाते हैं, तो हम जो सॉइल पाते हैं वो कैसी होती है। सॉइल इज सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, पोरस मतलब होल्स होते हैं, पिन होल्स होते हैं, कैपेबल ऑफ होल्डिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर, पानी को ये होल्ड कर सकती है। रिच इन मिनरल, मिनरल बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। ह्यूमंस विच मेक द सॉइल फर्टाइल, ह्यूमस भी होता है, ह्यूमंस नहीं ह्यूमस होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बना देता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परकोलेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल, और सेकंड है सॉइल वाटर, तो परकोलेशन से और सॉइल वाटर से आप क्या समझते हैं, तो पहली बात जानते हैं परकोलेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन ऑफ वाटर थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उनसे पानी का होके गुजर जाना, इज कॉल्ड परकोलेशन ऑफ वाटर, जिसको हम परकोलेशन ऑफ वाटर कहते हैं। सॉइल वाटर की बात करें, ए पार्ट ऑफ परकोलेट वाटर, कुछ हिस्सा परकोलेट वाटर का, विच इज रिटेन इन द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, जो कि सॉइल की अपर लेयर में रुका रहता है, वहीं पे मेंटेन रहता है, इसको हम कहते हैं कॉल्ड सॉइल वाटर। नेक्स्ट, वाई इज क्ले नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट, क्ले क्यों नहीं है सुटेबल ग्रोइंग प्लांट, यानी प्लांट उसमें ग्रो क्यों नहीं कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आंसर। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इन क्ले सॉइल सिंस देयर रूट्स आर अनेबल टू ब्रीथ, क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं, है ना, वो ब्रीथ करने में कैपेबल नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, इट मे बी फुल ऑफ वाटर, क्योंकि ये पानी से भरा रहता है विद नो एयर, और वहां पे कोई भी एयर अवेलेबल नहीं रहती है, और जबकि प्लांट को दोनों चीज चाहिए, वाटर भी चाहिए, एयर, तो यहाँ पे एयर की कमी हो जाती है इसलिए। विच काइंड ऑफ सैंड इज द बेस्ट टू ग्रो प्लांट्स, किस टाइप की सॉइल बहुत बढ़िया मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती है प्लांट को ग्रो करने के लिए, और क्यों, यही बताना है। लॉम और गार्डन सॉइल इज द बेस्ट टू ग्रो प्लांट बिकॉज इट होल्ड्स गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर, लोम जो गार्डन सॉइल है वो बेस्ट मानी जाती है ग्रोइंग प्लांट्स के लिए, बिकॉज इट होल्ड गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर, क्योंकि इसके पास होता है गुड अमाउंट में वाटर एंड एयर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हाउ इज मैन बिगेस्ट ब्रेकर ऑफ द रॉक, किस तरह से इंसान है
पत्थरों को, चट्टानों को तोड़ने वाला बिगेस्ट ब्रेकर है। तो चलिए जानते हैं, मैन हैज ओनली एक्सपेडिटेड द ब्रेकिंग ऑफ रॉक, इंसान इनको तोड़ता है, फोड़ता है, यूटिलाइज करता है रॉक्स को फॉर हिज ओन एडवांटेज, अपने फायदे के लिए। हैंस ही इज कॉल्ड द बिगेस्ट ब्रेकर ऑफ द रॉक, इसलिए उसको बिगेस्ट ब्रेकर ऑफ द रॉक कहा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। चलिए जानते हैं, डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, 3 तरह की सॉइल को आपको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले बात करते हैं सैंडी सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज हाईली पोरस, ये बहुत ज्यादा पोरस होती है, यानी इसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, पानी तुरंत डालेंगे नीचे चला जाएगा तुरंत। हैंस इट डज नॉट होल्ड वाटर, ये पानी को होल्ड नहीं कर सकती है। वाटर मोस्टन्स द सैंड पार्टिकल एंड मोस्ट ऑफ इट परकोलेट फास्ट, वो कह रहा है जब वाटर से मोस्टन किया जाएगा सैंड पार्टिकल्स को तो मोस्ट ऑफ इट, तो ज्यादातर पानी नीचे चला जाता है तुरंत फास्टली, एंड गोज डीप, वो गहराई में चला जाता है इनटू द सैंड में। वेट सैंड पार्टिकल डू नॉट स्टिक, गीले पार्टिकल रहेंगे वो क्या होते हैं, वो कह रहे हैं कि वो चिपकते नहीं, डू नॉट टू अनदर, एक दूसरे नहीं चिपकते हैं। दे रिमेन लूज एंड रिटेन स्पेसेस, वो लूज रहते हैं, ऐसे ही बने रहते हैं, एंड स्पेसेस, उनके बीच में स्पेस बना रहता है। फुल ऑफ एयर, जो कि फुल ऑफ एयर होता है, यानी यहाँ पे एयर तो है बट वाटर नहीं है। सैंडी सॉइल इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट, ये गुड नहीं होती है प्लांट्स को उगाने के लिए, एक्सेप्ट ऑन मिक्सिंग डस्ट एंड ह्यूमस विद इट, अगर इसमें डस्ट और ह्यूमस मिला दिया जाए तो। क्ले सॉइल की बात करते हैं, व्हेन वेट क्ले पार्टिकल स्टिक टू वन अनदर, जब क्या होता है कि भाई देखो वेट क्ले पार्टिकल एक दूसरे से चिपक जाते हैं विद ऑलमोस्ट नो एयर, और उसमें क्या होती है, लगभग बहुत कम एयर होती है, नो स्पेस इन बिटवीन, एज ए रिजल्ट इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है बेटा, वेट क्ले रिटेन्स वाटर, तो वेट क्ले जो होती है उसमें पानी अच्छा खासा बना रहता है, ऑन इट्स सरफेस, उसकी सतह पर पानी ही पानी बना रहता है, एंड डू नॉट अलाउ वाटर टू परकोलेट इजिली थ्रू इट, और पानी को अंदर जाने नहीं देती है। ड्यूरिंग रेन है ना, स्पेस है यहाँ पे, ड्यूरिंग रेन, बरसात के दिनों में बात करें, और अदरवाइज या किसी और तरीके से, इट रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग, यानी यहाँ पे वाटर पानी भर के खड़ा हो जाता है ओवर द सरफेस ऑफ द क्ले सॉइल, इस सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट, लोम और गार्डन सॉइल की बात करते हैं, क्या होती है ये, लोम होल्ड्स गुड अमाउंट ऑफ वाटर, ये अच्छा खासा वाटर का अमाउंट को होल्ड करके रखती है, वाटर एंड एयर को। सरफेस वाटर स्प्रेड, सरफेस जो वाटर होता है स्प्रेड होता है, बिखरा रहता है, ऑल थ्रू द लोम, यानी पूरी सरफेस पे बिखरा रहता है, ऑल्सो परकुलेट्स थ्रू इट, और उसमें थोड़ा नीचे भी जाता रहता है, ठीक है। कीपिंग इट मॉइस्ट, जिससे इसमें नमी बनी रहती है, फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक। इट इज द मोस्ट सुटेबल सॉइल टू ग्रो ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट, और ये सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है सभी तरह के पेड़ पौधे उगाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट दैट इवन द सन ड्राइड सॉइल रिटेन वाटर, आप ये कैसे बताएंगे कि भाई सूखी सॉइल है, लेयर उसके ऊपर की सूख गई है, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर पानी होता है, ये कैसे आप प्रूव करेंगे। तो चलिए इस एक्टिविटी को, जो कि आपकी बुक में भी दी हुई है, चलिए जानते हैं प्रोसीजर क्या है। कलेक्ट ए सैंपल ऑफ सन ड्राइड सॉइल, थोड़ी सी सूखी हुई मिट्टी को आप ले लीजिए, इन ए ट्रे, किसी ट्रे में ले लीजिए। पुट द ट्रे अंडर द सन, उसको धूप में रखिए, फॉर अबाउट एन आवर, एक आधा घंटे के लिए, टू सन ड्राई द सॉइल, ताकि वो सूख जाए। टेक द सन ड्राई सॉइल इन ए बीकर, उसको एक बीकर में ले लिए। कवर द बीकर विद ए वार्म मैटर डेज विद आइस क्यूब इन इट, और उसके ऊपर यहाँ पे आपने सॉइल ले ली है, ऊपर आपने एक प्लेट रख दिया, उसके ऊपर आइस के पीसेस रख दिए हैं, ठीक है, इस तरह से आपने अरेंजमेंट किया हुआ है। अब आप क्या करने वाले हैं, वार्म दिस बीकर, अब नीचे से देखो बेटा, यहाँ से क्या करेंगे, आग जलाएंगे, तो एक गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा, ठीक है, ओवर लो फ्लेम, थोड़ी थोड़ी फ्लेम पे जलाइए, एंड ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व किए, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद आप देखेंगे, यू विल फाइंड टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द अनडिजायर्ड, ठीक है, अंडर साइड ऑफ द, है ना पे स्पेस है, अंडर साइड ऑफ द डिश कंटेनिंग आइस, यानी कि जो प्लेट थी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदे यहाँ पे इस जगह पे एरिया पे बेटा जम चुकी होंगी, तो कहां से आई, वो सॉइल से ही आई है डेफिनेटली, और वहां पे जाके ठंडी होके जम गई है वहां पे। इंटरफेरेंस क्या पाएंगे आप, ऑन हीटिंग मॉइस्चर प्रेजेंट अराउंड द सॉइल, सॉइल में जो मॉइस्चर था, पार्टिकल्स इवेपोरेट, वो इवेपोरेट हुए, गर्म हुए तो इवेपोरेट होंगे। गेट्स कूल, ऊपर जब गए आइस वाली प्लेट से, ठंडी ठंडी प्लेट से जब टकराए, वो हिट किए, कांटेक्ट में आए, ठीक है, वो कूल हो गए, एंड ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द बॉटम ऑफ द आइस कोल्ड डिश, आइस कोल्ड डिश के कांटेक्ट में जब आए, कंडेंस, तो वो जम गए, कंडेंस हो गए, फॉर्म ड्रॉप, और पानी की बूंदे बन गई, और वाटर ऑन द कूल बॉटम, बॉटम पे ठंडी ठंडी उस पे हो गई, अंडर साइड उसके जम गई वो ऑफ द डिश के। This activity shows that the soil include moisture as film around the soil particle, इससे पता चलता है कि सॉइल में नमी होती है, पानी होता है। नेक्स्ट है, describe the role of living organism in the formation of soil, सॉइल की फॉर्मेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है, ये आपको बताना, चलिए जानते हैं। सॉइल इज द फुल ऑफ माइक्रोब, सॉइल फुल ऑफ होती है माइक्रोब से, माइक्रोब अच्छे खासे होते हैं उसमें, सच है जैसे बैक्टीरिया, फंगी, पोर्स, स्पोर्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा, वर्म्स इंक्लूडिंग अर्थवर्म, जैसे केचुआ होता है, एंड स्मॉल एनिमल्स लिव इन, बहुत सारे स्मॉल एनिमल्स इसमें रहते हैं। सॉइल ऑर्गेनिज्म मेक द सॉइल वार्म, सॉइल ऑर्गेनिज्म सॉइल को वार्म बनाए रखती हैं, एंड लिविंग, जिंदा रखती है ना,
जीवित जीने लायक बनाए रखती हैं। दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक वेस्ट, ये मदद करती हैं डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक वेस्ट में। ऑन डेथ दे ऐड टू द ह्यूमस, जैसे वो मर जाती है तो ह्यूमस इसमें ऐड करके चली जाती हैं। अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड हम कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थवॉर्म्स थ्रू द सॉइल, मूवमेंट जो होता है अर्थवॉर्म का थ्रू द सॉइल, सॉइल से होकर मेक्स इट लूज एंड एरी, इसकी वजह से थोड़ी लूज हो जाती है, पार्टिकल थोड़ा दूर दूर रहते हैं, एरी भी हो जाती है यानी पानी और नमी इसमें आ जाती है। अर्थवॉर्म्स एक्सक्रेटा यानी कि उनका जो वेस्ट होता है इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। आफ्टर देयर डेथ, जब वो मर जाते हैं, दे गेट डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, एंड ऐड टू द ह्यूमस, और ह्यूमस ऐड कर देते हैं सॉइल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज बेडरॉक, बेडरॉक क्या होता है, ठीक है। हाउ इज बेडरॉक हेल्पफुल टू ट्रीज, ट्रीज के लिए कैसे ये हेल्पफुल होता है, चलिए जानते हैं। बेडरॉक की बात करते हैं। द बेडरॉक इज हार्ड सॉलिड रॉक लेयर इम्परवियस टू वाटर, यानी जो बेडरॉक होता है वो हार्ड होता है। ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं ये कंकड़ पत्थर से जो दिख रहे हैं इस डायग्राम में आपको, ठीक है। रॉक लेयर इम्परवियस टू वाटर, इट में होल्ड वाटर, ग्राउंड वाटर यहीं पे होल्ड रहता है विद डिसॉल्व मिनरल्स, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी घुले होते हैं। वेल्स और ट्यूबवेल्स एक्ट, ठीक है, डग, ठीक है, यहाँ पे एट नहीं बेटा ये आर है, क्या बेटा यहाँ पे सही कर लेंगे इसको, ये आर है, ARE, ठीक है, आर डग टू रीच द बेडरॉक, और यहाँ तक बोरिंग वगैरह ट्यूबवेल से हम करते हैं। टू ड्रॉ द ग्राउंड वाटर कलेक्टेड ऑन इट, जो पानी ग्राउंड वाटर यहाँ पे कलेक्टेड उसको निकालते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ द सॉइल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अर्थ की जो लेयर्स होती हैं, सॉइल की जो लेयर्स होती हैं उसको आपको डायग्राम के सारे हेल्प करना है, एक्सप्लेन करना। चलिए ए होरिजन की बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट है ए होरिजन, जिसको हम टॉप सॉइल के नाम से भी जानते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज टू एयर, ऐसी लेयर जो एयर के एक्सपोज रहती है, एयर के कॉन्टेक्ट में रहती है, जिसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। द टॉप सॉइल इज द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ द सॉइल, यही पार्ट होता है सॉइल का सबसे इंपॉर्टेंट यूजफुल पार्ट। इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, कैपेबल ऑफ होल्डिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें अच्छा खासा अमाउंट का वाटर भी रहता है। इट इज रिच इन मिनरल, मिनरल में बहुत धनी होती है, बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं इसमें। एंड ह्यूमस, ह्यूमस भी बहुत अच्छा खासा होता है। विच मेक दिस फर्टाइल, जिसकी वजह से फर्टाइल बनी रहती है। चलिए आगे बात करते हैं, बी होरिजन की बात करते हैं। इसके नीचे वाली जो लेयर रहते हैं ना, ये क्या होती है, टॉप सॉइल के बाद सब सॉइल आती है। देखिए बिलो टॉप सॉइल इज द सब सॉइल, इसके नीचे सब सॉइल आती है। द सब सॉइल हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इसके पास क्या क्या होता है जानते हैं। पुअर इन ह्यूमस, नमी की कमी होती है, बट रिच इन मिनरल, लेकिन मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। लाइटर इन कलर, कलर में थोड़ी हल्की होती है, ड्यू टू लेस ह्यूमस, क्योंकि ह्यूमस कम होता है। जनरली कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल, ये थोड़ी ठुकी हुई होती है ना, स्पेसेस कम होते हैं। रिच इन सॉइल वाटर होम टू मैनी, ये सॉइल में रिच होती है, और ये होम होती है, घर होता है मैनी बरोइंग एनिमल, जो जमीन में रहते हैं उनका। हेल्प्स डीप ग्रोइंग रूट्स, ये हेल्प करती है डीप ग्रोइंग रूट्स के लिए। फ्रॉम श्रब्स एंड ट्रीज विद वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स की यहाँ पे है ना, यानी ये क्या करती है, इनकी मदद करती है, हेल्प करती है। सी होरिजन की बात करते हैं, जिसको हम सब स्ट्रेटम भी कहते हैं। दिस इज द लेयर बिलो द सब सॉइल, सब सॉइल के नीचे ये होता है, जिसको हम सब स्ट्रेटम भी कहते हैं। सॉरी हाँ आगे, इट इज टर्म्ड एज सब स्ट्रेटम। द सब स्ट्रेटम इंक्लूड बिग पीसेज ऑफ ब्रोकन रॉक, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ पार्शियल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी वेदरिंग तो हुई थी लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हुई थी, पार्शियल हो पाई। द सब स्ट्रेटम में होल्ड वाटर एंड, यहाँ पे स्पेस है, वाटर एंड सम मिनरल, सब स्ट्रेटम में पानी भी होता है और थोड़े मिनरल भी होते हैं। रूट्स फ्रॉम द ट्रीज ग्रोइंग डीप इनटू द सॉइल मे रीच दिस होरिजन, पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं है ना, पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो यहाँ तक पहुँच जाती हैं इस होरिजन तक। वाटर फ्रॉम दिस, फुल स्टॉप, वाटर फ्रॉम दिस होरिजन इज अवेलेबल टू द ट्रीज ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल भर पानी यहाँ पे जड़ों के लिए अवेलेबल होता है, प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। दिस इज वाई दे रिमेन ग्रीन, इसी वजह से भी पेड़ पौधे गर्मियों में भी ग्रीन बने रहते हैं इन द हॉट समर टू। When water on the surface of soil evaporates, सरफेस वाला पानी जब उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है, एंड इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, और प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं रह पाता है, अनलेस इरिगेटेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, हालांकि आप उसको इरिगेशन करके ऐसे कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है बेड रॉक। द बेड रॉक इज हार्ड सॉलिड रॉक, पहले भी आ चुका है, हार्ड होती है, सॉलिड रॉक होती है। लेयर इम्परवियस रॉक टू इम्परवियस टू वाटर, यानी पानी इसमें क्या होता है, इम्परवियस इनमें होकर नहीं जा सकता है। इट में होल्ड वाटर, ये पानी को होल्ड करती है, जिसको हम ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। विद डिजॉल्व मिनरल्स, मिनरल्स इसमें घुले होते हैं। वेल्स और ट्यूबवेल्स आर डग, वेल्स और ट्यूबवेल्स यहाँ तक डग किए जाते हैं, खोदे जाते हैं। टू बीच द बेड रॉक टू ड्रा द ग्राउंड वाटर कलेक्टेड ऑन इट, जो कि ग्राउंड मतलब ग्राउंड वाटर यहाँ पे कलेक्टेड है, वहाँ पे पानी निकालने के लिए। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का कारण बताना। चलिए जानते हैं। सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल के रिमूवल का कारण होता है।
बाय द एक्शन ऑफ विंड, विंड की वजह से, वाटर की वजह से, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन की बात करते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो नंबर 1, डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्री। डिफॉरेस्टेशन इसका एक कारण है, पेड़ों को आप काट देते हैं और लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, मे बी फ्रॉम एन ऑर्किड और किसी बगीचे से, किसी जंगल से। दिस लीव्स बिहाइंड द लूज सॉइल एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड। तो यानी सॉइल के जड़ों ने पेड़ के जो सॉइल के पार्टिकल को बांधा हुआ था वो क्या हो चुके हैं, लूज हो चुके हैं और स्ट्रॉन्ग हवा के कांटेक्ट में अब आ चुके हैं, जो कि बहुत तेज चल रही है। फ्लड्स हो सकते हैं, हैवी रेन हो सकती है, ओवरफ्लोइंग रिवर्स हो सकती है और सरफेस वाटर हो सकती है। ओवर ग्रेजिंग की बात करें, बाई कैटल, जो कैटल होते हैं चरते रहते हैं कहीं पे, है ना, घास, वो उनके जो पैर होते हैं, उनके जो खुर होते हैं, उनसे मिट्टी कटती है। विदाउट अलाउइंग टाइम टू टाइम फॉर रिकवरी ऑफ द ग्रास, यानी कि वो ओवर ग्रेजिंग बार बार उसी को चरते रहते हैं घास को, तो क्या होता है, घास फिर से उग नहीं पाती, उसकी रिकवरी हो नहीं पाती और सोर्स ऑन द श्रब, सोर्स नहीं आ पाते हैं श्रब्स पे। दिस लीव्स बिहाइंड लूज सॉइल, इससे पीछे बची रह जाती है तो लूज सॉइल। पुअर फार्मिंग मेथड, हमारे फार्मिंग मेथड जो है वो भी कुछ पुअर है, लाइक एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल, बहुत ज़्यादा हम केमिकल का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का, रिजल्ट इन रिड्यूसिंग ह्यूमस, जिससे हमारी सॉइल में ह्यूमस की कमी होती जा रही है इन द सॉइल एंड दस डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसिंग द वाटर होल्डिंग। इस तरह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घटती जा रही है सॉइल की। दिस रिजल्ट इन लूजिंग ऑफ सॉइल, इसकी वजह से सॉइल पार्टिकल लूज होते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। चलिए, कंजर्वेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ सेविंग द सॉइल, है ना। तो इसमें कह रहा है कि कंजर्वेशन का मीनिंग है कि हमें सॉइल को सेव करना है अगेंस्ट इरोजन, ताकि उसका इरोजन ना हो, डिटेरियोरेशन ना हो। सम मेथड्स दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय कंजर्विंग सॉइल आर एज फॉलोज, है ना। यानी कि इसको कंजर्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है, जैसे एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग को रोक सकते हैं, है ना, और साथ में रिड्यूसिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को हम कर सकते हैं। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा आज का वीडियो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और टाइम टू टाइम कमेंट्स करते रहिएगा, जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई से विद मी वीरेंद्र। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं